2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से कौन सा चेहरा पीएम पद का उम्मीदवार होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब खुद कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने दे दिया है। क्या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2024 में न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे? कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने इस पर बड़ा दावा किया है और क्योंकि कमलनाथ ये बात कह रहे हैं तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो कमलनाथ किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं, कमलनाथ ने क्या कहा है और कैसे अब कांग्रेस विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को सामने रख रही है, सारी बातें इस रिपोर्ट में आपके सामने रखेंगे। लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय दिल्ली में विश्राम पर है और राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना फ्यूचर प्लान लोगों के सामने रखा है। फ्यूचर प्लान से मतलब है कि कांग्रेस को लेकर आगे क्या बड़े कदम उठाने वाले हैं। अपनी टी शर्ट से लेकर आरएसएस से तमाम मुद्दों को उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। बहरहाल इस सब के बीच में कमलनाथ का वो बयान वायरल हो गया जो इस ओर इशारा करता है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर रखी है। नए साल के बाद ये यात्रा फिर से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश से होकर कश्मीर के लिए आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बीच भी राहुल गांधी लगातार पत्रकारों के बीच बने हुए हैं। राहुल गांधी की छवि को लेकर भी जमकर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने दिल्ली में दावा करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए और बड़ी मशीनरी लगाई। शशि थरूर समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि पहले से बेहतर हुई है। तो उनके जो समर्थक है उनका कहना है कि छवि कभी खराब थी ही नहीं, राहुल गांधी की छवि हमेशा से अच्छी थी। उनकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी सोशल मीडिया पर और अब उनका असली चेहरा या सही चेहरा जो है वो लोगों के सामने आ रहा है। इस बीच अब प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी का भी ऐलान हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बड़ी तैयारी चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा, राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के चेहरे भी होंगे। गौरतलब है कि जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं उनके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी जोश में हैं। गैर गांधी परिवार से पार्टी को अध्यक्ष भी मिल गया जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। अब खुलकर बातें हो रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। बता दें कि हाल के दिनों में यह पहली बार है जब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने यह कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की। कमलनाथ ने यह भी कहा कि दुनिया के इतिहास में किसी ने भी इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की है जितनी राहुल गांधी कर रहे हैं। गांधी परिवार के अलावा किसी और परिवार ने देश के लिए इतना बलिदान भी नहीं दिया है। 76 साल के कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते बल्कि वो देश की उस जनता के लिए बात करते हैं जो लोगों को सत्ता में आने के लिए चुनती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, जब भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिण भारत के राज्यों से गुजर रही थी तो भाजपा ने दुष्प्रचार किया कि महाराष्ट्र में यात्रा विफल हो जाएगी। जब महाराष्ट्र में यात्रा को और ज्यादा समर्थन मिला तो कहा गया कि हिंदी बेल्ट में दक्षिण भारत जैसा समर्थन नहीं मिल पाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचकर यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने ये भी कहा, अब तो सबने राजस्थान और उसके बाद दिल्ली में भी देख लिया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस कदर लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही शामिल नहीं हुए बल्कि आम जनता और खासकर नौजवानों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। कमलनाथ का दावा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश को लेकर कमलनाथ ने दावा किया कि जिस दिन राज्य में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी उस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में चला था और अब मध्य प्रदेश में चुनाव अभी थोड़ी दूरी पर है। अगले साल के अंत में होने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव। इससे पहले ही ओल्ड पेंशन का मुद्दा यहां पर एक बार फिर कांग्रेस ने उठा दिया है, कमलनाथ ने उठा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री को बदल सकती है, वो भाजपा का आंतरिक मामला है। पिछली बार तो जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन अगर भाजपा चेहरा बदल भी लेती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इशारों में वो शिवराज सिंह चौहान पर भी एक टिप्पणी कर गए हैं कि बहुत मुमकिन है, क्योंकि इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है कि क्या इस बार मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए गुजरात फॉर्मूला या उत्तराखंड फॉर्मूला लगाते हुए मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा या सीएम फेस को बदला जाएगा। और इसके बाद में आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव हो गए, कैलाश विजयवर्गीय एक्टिव हो गए, तो कमलनाथ ने इशारों में यह बात भी कह दी। राज्य की जनता कांग्रेस को दोबारा सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है, यह दावा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में निश्चित तौर पर बदलाव
करेगी, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सत्ता में आएगी, इस बात का दावा भी वो कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री बनाती है, यह पार्टी का आंतरिक मामला है। मध्य प्रदेश की जनता ने तो 2018 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया था। भाजपा जो भी मुख्यमंत्री बनाएगी वो खरीद फरोख्त की सरकार का मुखिया होगा। कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन है। आप मध्य प्रदेश की जनता का इरादा समझ लें कि वो 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने वाली है। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने वाले हैं, कांग्रेस में लौटकर या फिर बीजेपी में नेतृत्व पाकर। दोनों ही लिहाज से उनके नामों की चर्चा होने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में लौटने के सवाल पर कमलनाथ ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो गद्दार है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया और कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया, उनके लिए संगठन में कोई जगह नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए दरवाजे बंद होने की बात उन्होंने कह दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कमलनाथ दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं, सिर्फ विपक्ष के नेता या चेहरे के तौर पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी राहुल गांधी का चेहरा सबसे आगे रखा जाएगा। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट, महाराष्ट्र की बात करें तो कर्नाटक हो या दक्षिण के कई राज्य हैं, यहां पर कुछ अलायंसेस बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई है और अपने मजबूत गढ़ों में कांग्रेस ने कोशिश की है कि वो अपनी जमीन को और मजबूत करे। अब बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है। कर्नाटक भी, यहां पर सीधा मुकाबला कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिलेगा। और इसमें यह बहुत जरूरी पॉइंट होगा कि कांग्रेस किस स्ट्रैटेजी के साथ में चुनाव को लड़ती है। हिमाचल प्रदेश की जीत से वो उत्साहित है, भारत जोड़ो यात्रा से वो उत्साहित है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की इमेज इतनी बड़ी हो गई है कि अब पूरा विपक्ष उनके पीछे लामबंद हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राहुल गांधी को लेकर अभी तक कोई बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आए हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। हालांकि कल अखिलेश यादव ने यह बात कह दी थी कि हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस एक समान है। फिर भी यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, अभी निकाय चुनाव के पहले अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठजोड़ की बात या कांग्रेस को समर्थन देते नहीं दिखाई देना चाहते। हो सकता है कि यह उनका अपना गणित हो, लेकिन 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग होने वाला है। यहां पर महागठबंधन का एक प्रयोग बिहार में देखने को मिल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रयोग होगा? विपक्ष की बात करें तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी दो ऐसे बड़े चेहरे दिखाई देते हैं जो विपक्ष के ही चेहरे कहे जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के साथ भी ये नहीं दिखाई देना चाहते हैं। टीआरएस भी एक ऐसी ही पार्टी है, लेकिन दो बड़े दलों यानी आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी की बात की जाए तो ये भी विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें अगर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे देख लिया जाएगा कौन होगा। यानी हो सकता है अपरोक्ष रूप से यहां पर कांग्रेस को एक समर्थन शुरुआत में दिया जाए और बाद में जब नतीजे आते हैं और अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो कोई परहेज नहीं होगा कांग्रेस के साथ आने में। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल को भी बड़े चेहरे के तौर पर आम आदमी प्रोजेक्ट कर रही है। उनको पार्टी को मजबूत करना है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी गुजरात के जीत के बाद जो जरूरी अंक चाहिए थे, आंकड़े चाहिए थे, वो प्राप्त कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अपने पत्ते स्पष्ट नहीं करेगी, लेकिन एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के पत्ते भी कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन अन्य दलों की बात की जाए और खास तौर पर राज्यों में जहां पर सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है, तो यहां पर पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ऐसे बहुत से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की राजनीति भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। तो ये सब वो राज्य हैं और उत्तर प्रदेश में बेशक कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है या बिहार में कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही, महाराष्ट्र, तो ये वो तीन राज्य हैं जहां पर सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप कांग्रेस की रणनीति का अंदाजा लगा सकते हैं और इस सब के बीच में कमलनाथ का यह दावा है कि विपक्ष का चेहरा होंगे राहुल गांधी। ये बात बहुत पहले शरद पवार कह चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी के विषय में यह बात नहीं कही थी, उनके नेतृत्व को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे थे, लेकिन इशारा शरद पवार भी कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको कोई बड़ा मोर्चा बनाना है बीजेपी के खिलाफ तो कांग्रेस को केंद्र में रखना होगा। नीतीश कुमार जब प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने भी यही बात कही थी। कांग्रेस अगर सेंटर में रहती है विपक्ष के या कोई मोर्चा बनाने के दौरान तो कांग्रेस का चेहरा तो स्पष्ट राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कमलनाथ का यह दावा यूं ही नहीं है, लेकिन अभी काफी समय बाकी है 2024 के चुनाव में। उससे पहले जो सेमीफाइनल होने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा
के जो चुनाव है, अगर इसमें कांग्रेस को कुछ सफलता भी मिलती है तो राहुल गांधी का कद बढ़ेगा। यह भी देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो किस तरह से अपनी इमेज को बरकरार रखते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।